हाय गाइस, होप यू डूइंग अमेजिंग। सो मुझे एक बार नहीं दो बार संदीप सर के सेशन से इनवाइट आया था। आई एम श्योर आप सबने संदीप सर का ये वाला वीडियो देखा होगा जिसमें आई गॉट द इनवाइट। देखा है कि वो देख रहा है उस कैरेक्टर को, बट उसने माना नहीं है कि वो खुद कैरेक्टर है, तो उस पर कम असर आएगा। तो सर ये बेनिफिट मिलेगा ना हमें अगर हम स्पिरिचुअलिटी की तरफ और जब से मैंने अपना पिछला वाला वीडियो अपलोड किया है अबाउट माय जर्नी एंड एक्सपीरियंस ऑफ मीटिंग संदीप सर, तब से मुझे काफी सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं कि मैं आपको प्रॉपर प्रोसेस बताऊं, प्रॉपर ईमेल बताऊं कि मैंने एग्जैक्टली क्या प्रोसेस फॉलो किया था जिससे कि मुझे इनवाइट आया। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ एग्जैक्ट वो प्रोसेस शेयर करने वाली हूँ कि वो क्या देखते हैं ईमेल में, उसके बाद क्या प्रोसेस होता है और वो एग्जैक्ट ईमेल जो मैंने सेंड किया था। इस वीडियो को आप प्लीज बहुत ध्यान से देखना, बिकॉज अगर आप एग्जैक्टली वो ईमेल कॉपी कर दोगे, लाइक वर्ड टू वर्ड आप कॉपी कर दोगे और आप बिल्कुल भी ये नहीं सुनोगे कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, बिकॉज उसका एक प्रॉपर प्रोसेस होता है। तो अगर आप ये नहीं सुनोगे और कॉपी कर दोगे तो आपके पास इनवाइट नहीं आएगा। अगर आपने सर के रीसेंट सेशंस देखे हैं तो आपको पता ही होगा कि सर आजकल ज्यादा स्पिरिचुअल सेशंस कंडक्ट कर रहे हैं, राइट? तो जब आप सर को ईमेल भेजोगे तो आपको ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि आपको स्पिरिचुअलिटी में कितना एक्सपीरियंस है या कितना इंटरेस्ट है, या फिर आपने क्या क्या किया है स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड। फॉर एग्जाम्पल, क्या आपने कभी कोई बुक्स पढ़ी हैं, या फिर आपने कोई रिट्रीट सेंटर ज्वाइन किया है, या फिर आप किसी कम्युनिटी से जुड़े हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो बेसिकली वो ये देखना चाहते हैं कि आपका जेन्युइनली स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्ट कितना है और है भी या नहीं। तो आपको वो हर चीज मेल में मेंशन करनी है। तो मुझे पर्सनली स्पिरिचुअलिटी में काफी ज्यादा इंटरेस्ट है एंड मैंने जेन्युइनली ये सब किया था एंड वही एग्जैक्ट सब चीजें मैंने मेल में भी मेंशन किया था। अगर आप मेरी स्क्रीन पे देख रहे हो तो ये एग्जैक्ट वो ईमेल है जो मैंने सर को भेजा था एट दिस ईमेल आईडी meditation@sandeepmaheshwari.com। सो मेल का जो सब्जेक्ट होगा उसमें आपको अपना नाम और अपनी एज मेंशन करनी है। तो यहाँ पे अगर आप देख सकते हो मैंने अपना नाम और अपनी एज मेंशन की है एंड ये मेरा फर्स्ट मेल है जो मैंने भेजा था उन्हें 21 जुलाई 2023 को, इफ यू कैन, अगर आप यहाँ पे देख सकते हो तो। बट अब ये वाला ईमेल तो आपको इंग्लिश में ही लिखना पड़ेगा। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको बिल्कुल भी इंग्लिश नहीं आती, आप इंग्लिश में नहीं लिख पाओगे, तो आप एक काम कर सकते हो, आप पूरा ईमेल हिंदी में लिख सकते हो पहले एंड उसके बाद आप चैट जीपीटी पे जाओगे एंड उस ईमेल को इंग्लिश से हिंदी में हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दोगे। अगर आपको ये नहीं पता कि इसको कैसे करना है तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हो, तो मैं आपको ये प्रोसेस का एक वीडियो बना के बता सकती हूँ। तो मैंने क्या लिखा था, मैंने लिखा था, Hello, my name is Swati Sharma and I'm very keen on attending Sandeep Sir's meditation camp. Please allow me to introduce myself. I'm working in an IT firm as a delivery partner in Pune with experience of 13 years. I have done my BTech in computer science in the year 2010. तो इसमें मैंने ये बताया कि मैं क्या कर रही हूँ, कहाँ पे काम करती हूँ, मुझे कितना एक्सपीरियंस है। तो आप अपना एक्सपीरियंस मेंशन कर सकते हो, या फिर अगर आप स्टूडेंट हो तो ये मेंशन कर सकते हो कि आप स्टूडेंट हो, यहाँ पे आप पढ़ाई कर रहे हो, ये आप इंटर्नशिप कर रहे हो, जो भी आप करंटली कर रहे हो, राइट? उसके बाद मैंने लिखा है, रिगार्डिंग माई प्रीवियस एक्सपीरियंसेस विद स्पिरिचुअलिटी, आई हैव पार्टिसिपेटेड इन अ 10-day विपस्सना कोर्स एट द मुंबई सेंटर नोन एज धामा विपुला। तो मैंने ये कोर्स अटेंड किया था, विपस्सना का कोर्स मुंबई में, तो वो मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। एडिशनली आई हैड द अपॉर्चुनिटी टू अटेंड अ स्पेशल 7-day वर्कशॉप कॉल्ड बीएसपी भावस्पंदना कंडक्टेड बाय सदगुरु एट द ईशा योगा सेंटर। तो सदगुरु ने भी एक वर्कशॉप कंडक्ट किया था जो मैंने अटेंड किया था in 2022. Then मैंने लिखा है, moreover, I frequently immerse myself in the teachings of enlightened individuals such as B.K. Shivani, Eckhart Tolle, Neville Goddard, as well as other knowledgeable figures who have deep insights into the self. I also regularly listen to the teachings of Vedanta teachers like Swami Sarvapriyananda and Pravrajika Divyananda Parna. तो इसमें मैंने ये मेंशन किया है कि मैं किन किन लोगों को फॉलो करती हूँ इंटरनेट पे, किन किन की टीचिंग्स मुझे अच्छी लगती हैं, यही सब। उसके बाद आई हैव इंटेलेक्चुअली ग्रास्प्ड द नोशन दैट वी आर नॉट मियरली द बॉडी और द माइंड, बट दिस अंडरस्टैंडिंग हैज येट टू फुली मैनिफेस्ट इन माई डेली लाइफ। मतलब मुझे इंटेलेक्चुअली या फिर लॉजिकली समझ में आ गया है कि हम लोग बॉडी या माइंड नहीं है, बट ये चीज मुझे एक्सपीरियंशियल लेवल पे अभी या अंडरस्टैंडिंग लेवल पे अभी समझ में नहीं आई है। I find myself experiencing panic in minor situations, which is a significant reason why I am eager to attend this boot camp. मतलब मुझे छोटी छोटी सिचुएशंस में काफी पैनिक फील होता है, कभी गुस्सा आ जाता है वगैरह वगैरह। तो ये एक सिग्निफिकेंट रीजन है कि मैं क्यों इस बूट कैंप को अटेंड करना चाह रही हूँ। ये लाइन मैंने इसलिए लिखी क्योंकि मुझे लगा कि ये बताना जरूरी है कि वाई आई एम इंटरेस्टेड, मैं क्यों इतना इंटरेस्टेड हूँ इस बूट कैंप को अटेंड करने के लिए। आई सिंसियरली होप टू रिसीव अ पॉजिटिव रिस्पॉन्स फ्रॉम यू, थैंक यू वेरी मच। ओके, अब ये मेल भेजने के बाद क्या हुआ। इस मेल को सेंड करने के कुछ दिनों बाद, आई डोंट रिमेम्बर, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है कि कितने दिनों बाद, बट मेरे पास में मोनिका मैम का मैसेज आता है ऑन कॉल, और उन्होंने मुझे लिखा कि स्वाति, आर यू इंटरेस्टेड इन
ज्वाइनिंग दिस सेशन ऑन दिस डेट, और इफ यस तो आप प्लीज मेरे साथ वीडियो कॉल करो, ठीक है। तो मैंने उनको बोला कि हाँ, आई एम इंटरेस्टेड इन ज्वाइनिंग द सेशन एंड आई विल बी अवेलेबल ऑन द वीडियो कॉल। फिर मेरा मोनिका मैम के साथ लाइव 1-to-1 वीडियो कॉल हुआ और उन्होंने मुझसे क्वेश्चंस पूछे। उन्होंने मुझसे पूछा कि एग्जैक्टली वही चीज कि मेरा एक्सपीरियंस क्या है, मैं क्या करती हूँ, और मेरा स्पिरिचुअलिटी में क्या एक्सपीरियंस है। बेसिकली वो ये जानना चाह रहे थे कि मैं जो भी बोल रही हूँ, जो भी मैंने ईमेल पे लिखा है वो जेन्युइन है एंड उसमें कोई भी फ्लॉ नहीं है, मतलब मैं फ्रॉड नहीं कर रही हूँ उनके साथ में। तो उन्होंने मुझसे ये सब चीजें काफी देर तक डिस्कस करी, मैंने उनको अपनी प्रॉब्लम्स भी बताई, हमारा काफी अच्छा डिस्कशन हुआ, काफी अच्छे से उन्होंने बात की, मतलब अच्छे से उन्होंने पूछा कि मेरे को अगर कोई क्वेश्चंस हैं तो मैं बता दूं, आराम से टाइम लेके उन्होंने बात की मुझसे एंड इट वाज अ वेरी गुड कॉल, लाइक 1-to-1। उसके बाद उन्होंने 1 या 2 दिन बाद मुझे इनवाइट भेज दिया। तो अब आप देख सकते हो मुझे 10th अगस्त 2023 को रिप्लाई आ चुका है कि we are glad to inform you that you have been shortlisted for the Vedanta meditation camp being organized by Sandeep Maheshwari as per the details given below। उन्होंने सारे डिटेल्स, वेन्यू, बट कुछ ऐसे रीजंस हो गए थे जिसकी वजह से मैं इस बूट कैंप को नहीं अटेंड कर पाई। ये उन्होंने पूरा अटैचमेंट भेजा था एक मेडिटेशन कैंप का कि कौन से दिन कितने बजे से कितने बजे तक मेडिटेशन सेशन होना है, कब ब्रेक मिलेगा, फिर कब होना है। ये पूरा उन्होंने एक स्केड्यूल बना के सेंड किया था अलॉन्ग विद द टर्म्स एंड कंडीशंस। सब कुछ यहाँ पे शेयर किया है। तो जैसे मैंने बोला, मैं ये वाला बूट कैंप नहीं अटेंड कर पाई बिकॉज ऑफ सम रीजंस, तो मैंने इस साल फिर से अप्लाई किया एंड अगर आप यहाँ देख सकते हो द डेट इज October 3, 2024। तो मैंने 3rd October को अप्लाई किया इस साल, saying, "Hello Monica ma'am, I am writing this to reapply for the spirituality sessions that we previously discussed on our call. Due to unforeseen circumstances, I missed the last session and would like to rejoin the ongoing program." मतलब मैंने उन्हें बताया कि मैंने लास्ट सेशन बिकॉज ऑफ सम रीजन मैंने लास्ट सेशन मिस कर दिया था एंड मुझे अभी ये फिर से रीजॉइन करना है। तो मैंने उन्हें लिखा, "As I've recently left my job, I'm struggling with focus and attention issues. I firmly believe sir's expertise in spirituality can help me overcome these challenges." So basically मैंने उनको ये बताया कि अभी मैंने जॉब क्विट करी है और मेरे को थोड़ा सा फोकस और टेंशन के इश्यूज हो रहे हैं, तो मुझे लगता है कि जो स्पिरिचुअलिटी का सेशन है सर का काफी मुझे हेल्प करेगा। उसके बाद मैंने लिखा, "I would greatly appreciate it if you could consider my request to rejoin the ongoing sessions. Thank you for your understanding and support. I look forward to hearing back from you." ये ईमेल मैंने भेजा था 3rd October को एंड अराउंड 15th या 16th October को मेरे पास फिर से मोनिका मैम का मैसेज आता है कि स्वाति, हम लोग एक नया स्पिरिचुअल सेशन प्लान कर रहे हैं ऑन 6th of November, तो आर यू इंटरेस्टेड? अगर आप इंटरेस्टेड हो तो लेट मी नो, लाइक अच्छे से कि आप आओगे या नहीं। मतलब बेसिकली वो कंफर्म करके पहले पूछते हैं कि आर यू रेडी, तभी हम आपको इनवाइट भेजेंगे। तो मैंने उन्हें बोला कि हाँ, आई एम रेडी। तो फिर उनका एक फॉर्मल मैसेज मेरे पास 25th of October को आया था फॉर 6th of November। जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था, ये वाला मैसेज मुझे आया था 25th October को और इसमें उन्होंने कंफर्म कर दिया था कि यू आर शॉर्टलिस्टेड फॉर द सेशन। तो गाइज ये पूरा प्रोसेस है संदीप सर के सेशंस में इनवाइट होने का एंड आई एम टेलिंग यू, अगर आप जेन्युइनली वो ईमेल ड्राफ्ट करते हो, प्लीज कॉपी मत करना, आप अपना एक्सपीरियंस लिखना। आपका जो जेन्युइन स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड एक्सपीरियंस है या थोड़ा बहुत भी अगर है, आपने थोड़ी सी कुछ बुक्स वगैरह पढ़ी है तो आप वो चीज मेंशन कर सकते हो, आपने किसी के वीडियोस देखे हैं तो आप वो चीज मेंशन कर सकते हो। बट आई वुड से कि आप जितना डिटेल में मेंशन करोगे ना, उतना ही ज्यादा चांसेस हैं आपको इनवाइट आने के। एंड अगर आप एक्चुअली में जेन्युइनली इंटरेस्टेड हो स्पिरिचुअलिटी में तो इट्स लाइक 200% श्योर कि आपको इनवाइट आ ही जाएगा। आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, आई थिंक 1 or 2 months तो मैक्सिमम मैं बोल रही हूँ, आपको इनवाइट आना ही चाहिए। अगर आप ईमेल प्रॉपर्ली ड्राफ्ट कर रहे हो तो प्लीज वो कॉपीड ईमेल बिल्कुल भी नहीं लगना चाहिए, क्योंकि हो सकता है उनके पास कोई टूल हो जिससे कि उन्हें पता चल जाए कि ये ईमेल कॉपी हुआ हुआ है और उसको फिर साइड में कर देंगे। तो प्लीज अपनी लैंग्वेज में आप अच्छे से लिखना एंड देन आप उसको इंप्रूव करवा सकते हो चैट जीपीटी से इफ यू वांट, राइट? आई होप दिस हेल्प्स एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, स्टे हैप्पी, स्टे सेफ एंड स्टे पॉजिटिव। बाय बाय।